क्वेश्चन 35 है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन द फॉलोइंग ग्राफ इज। तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमें टाइम गिवन है और वाई एक्सिस पे एंगुलर वेलोसिटी गिवन है। तो हमने एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन पढ़ा था वो क्या था कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। तो यहाँ से अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि ग्राफ के अंदर गिवन है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकंड गिवन है और जो टाइम है वो 4 सेकंड गिवन है। हमारे पास यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो 40 रेडियन होगा। तो 40 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रही है। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन 36 है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट 2 पॉइंट्स ए एंड बी प्रेजेंट ऑन अ स्पिनिंग बॉडी हैविंग अनइक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे डायग्राम तो गिवन नहीं है, लेकिन जो भी बॉडी स्पिन कर रही हो और बॉडी रिजिड बॉडी की अगर हम बात कर रहे हो तो उसके तमाम पॉइंट्स के ऊपर उस रिजिड बॉडी का आप कहीं पे भी पॉइंट्स लें तो उनकी जो एंगुलर क्वांटिटीज़ होती हैं वो सेम होती हैं और जो लीनियर क्वांटिटीज़ होती हैं वो डिफ़र करती हैं। तो यहाँ पे ये इस डायग्राम से समझ लें कि एंगुलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं जो अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती हैं, जिसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर मोमेंटम और दीगर जितनी भी चीज़ें एंगुलर अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती हैं उनको हम एंगुलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो ये एंगुलर क्वांटिटीज़ इस केस के अंदर, रिजिड बॉडी केस के अंदर, वो हर पॉइंट पे सेम होती हैं। और इसके अलावा ये जो रेडियस के अलोंग क्वांटिटीज़ गिवन होती हैं इनको रेडियल क्वांटिटीज़ कहते हैं, जिनमें सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। और इसी तरह जो टेंजेंट के अलोंग क्वांटिटीज़ होती हैं वो लीनियर क्वांटिटीज़ होती हैं, जिस तरह से टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर मोमेंटम की हम बात कर रहे हो। तो ये जो लीनियर क्वांटिटीज़ होती हैं एक रिजिड बॉडी के केस में ये हर पॉइंट पे डिफ़र कर रही होती हैं, लेकिन जो एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं जिस तरह से एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है या दीगर एंगुलर क्वांटिटीज़ जो अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये सेम होती हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा ऑप्शन को देखें कि बोथ पॉइंट्स हैव सेम एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये करेक्ट है। हमने बात की कि एंगुलर क्वांटिटीज़ सेम होती हैं। बीटा ऑप्शन है कि बोथ पॉइंट्स हैव डिफरेंट वेलोसिटी, तो ये भी करेक्ट है कि जो लीनियर क्वांटिटीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी उसने कहा है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं कहा, मीन्स लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा है। और सी पॉइंट है कि बोथ पॉइंट्स हैव सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये भी करेक्ट है कि इस बॉडी का आप कोई भी 2 पॉइंट्स लेंगे तो वो सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन रखते होंगे। और डेल्टा ऑप्शन बोथ पॉइंट्स हैव सेम एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के साथ एंगुलर नहीं है, मीन्स लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो वो तो डिफरेंट होता है। तो ये डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन 37 है कि हमें रेडियस और ओमेगा दिया हुआ है और वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी का हमारे पास सिंपल जो रिलेशन है v इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो यहाँ पे हम जो ओमेगा की वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आर की वैल्यूज़ हमें गिवन है। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आंसर होगा। और जो यूनिट वेक्टर हैं k और i, इनका हम किस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो हमने एक रूल पढ़ा था कि आप ये जो यूनिट वेक्टर हैं i, j और k, इनको आप एंटी क्लॉकवाइज लिखें। तो जब आप इनको एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे तो यहाँ पे हर एक यूनिट वेक्टर इनमें से 2 को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा थर्ड यूनिट वेक्टर के जो उनके सामने होगा। मसलन i और j को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सामने k है तो ये k के इक्वल होंगे। इसी तरह से j और k को, ये जो यूनिट वेक्टर हैं, इनको इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगी वो इनके सामने वाले i के बराबर होगी। और इस तरह से k और i यूनिट वेक्टर को अगर आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वह इनके सामने वाले यूनिट वेक्टर j के इक्वल होगी। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो k और i, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये किसके इक्वल होते हैं,
ये जे के इक्वल होते हैं, जे यूनिट वेक्टर के। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा। उसके बाद क्वेश्चन 38 है, क्या बॉल इज़ टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, कि एक स्ट्रिंग के एंड पे एक बॉल टाइड है और वो स्विंग कर रही है एक वर्टिकल सर्कल के अंदर जिसका रेडियस आर है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो हमने पॉइंट ए के ऊपर टेंशन बतानी है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो हाईएस्ट पॉइंट जो कि यहाँ पे ए है, वहाँ पे टेंशन मिनिमम होती है और वो किसके इक्वल होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस mg या वेट, इसके इक्वल होती है। और जो लोएस्ट पॉइंट होता है जो यहाँ पे डी जिसको नाम दिया गया है, यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होती है और वो सेंट्रीपिटल फोर्स और mg यानी वेट का मजमुआ होती है। और इसके अलावा जो बाकी दो पॉइंट्स गिवन हैं यहाँ डायग्राम के अंदर बी और सी, तो इन पॉइंट्स के ऊपर जो टेंशन होती है ये इक्वल होती है बी और सी दोनों पॉइंट्स पे। तो अब हम इस क्वेश्चन के अंदर जो जिस पॉइंट की बात कर रहे होंगे वो पॉइंट ए है जहाँ पे टेंशन मिनिमम है। तो हम पॉइंट ए के ऊपर जो रिलेशन टेंशन का हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, इट इज़ इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम mv²/r लिख सकते हैं माइनस mg इसके इक्वल होगी। तो अब यहाँ पे अगर हम मैस को कॉमन ले लें तो बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जो g है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको अगर हम हाईएस्ट पॉइंट ए के ऊपर फाइंड आउट करें तो हम टेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का रिलेशन होता है वो gr का स्क्वायर रूट होता है। तो अब इस हाईएस्ट पॉइंट पे ये जो वेलोसिटी का रिलेशन है इसमें से हम g की जो वैल्यू है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दें तो g की वैल्यू v²/r आएगी। ये हाईएस्ट पॉइंट पे g की वैल्यू होती है इस सर्कल के केस में। तो इस g को जब हम पुट कर देंगे इस क्वेश्चन के अंदर तो हमारे पास ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं ये कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास जो टेंशन की वैल्यू आएगी वो ज़ीरो होगी। और ये हाईएस्ट पॉइंट ए के ऊपर है कि यहाँ पे टेंशन ज़ीरो है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अल्फ़ा है। उसके बाद क्वेश्चन 39 है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द अर्थ वाइल ऑर्बिटिंग अराउंड द सन इन टाइम इक्वल टू हाफ ऑफ द 1 ईयर, कि अगर अर्थ सन के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल मोशन कर रही है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हाफ ईयर के अंदर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्लीट ईयर के अंदर जो ऑर्बिटल मोशन अर्थ की है सन के गिर्द उसके लिए कितना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। तो 1 ईयर के अंदर जो ऑर्बिटल मोशन सन के गिर्द अर्थ करती है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π तय करती है 1 ईयर के अंदर। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर वो हाफ ऑफ द ईयर पे बात कर रहा है, तो हम उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जो कि 1 ईयर के अंदर कंप्लीट होता है उसको हम हाफ कर देंगे हाफ ईयर के लिए। तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास अगर 1 ईयर के लिए 2π इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो हाफ ऑफ द ईयर के लिए ये पाई रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बीटा है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज़। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि कुछ हर चैप्टर के अंदर वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी होंगी। तो जो ऑर्बिटल स्पीड होती है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की वो 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है।